फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अपने बोर्ड में आ रखे हैं और प्री बोर्ड में आ रखे हैं। 8th बोर्ड के एग्जामिनेशन में पिछले सालों के सारे पेपर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और ये है हमारे NCERT जो बुक है 8th क्लास की, न्यू सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल में जितने भी आ रखे हैं बोर्ड के एग्जाम में, उनका सारा इंपॉर्टेंट जो है इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में देखने के लिए हम सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, ये हमारे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर्स। ओके, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे भूमिका। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट के लायक कुछ है नहीं, क्वेश्चन बोर्ड में बनने लायक नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के थ्रू कैसे, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, जो डार्क वर्ड्स में है, गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी जो है आप ले सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट के लायक इस पेज में एक है पूर्ण संख्या, जो डार्क अक्षर में लिखा हुआ है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। जो ये हमारा प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, इनके बारे में नॉर्मल जानकारी हमारे को होनी चाहिए। इसके अलावा आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर है पूर्णांक, गहरे अक्षरों में डार्क अक्षर में लिखा हुआ है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंग्लिश में इंटीजर्स और हिंदी में पूर्णांक है। साथ में लिखा हुआ है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्या होते हैं, बस इतनी सी जानकारी लेनी है और कुछ नहीं। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में है रेशनल नंबर्स। बस इनकी नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, इसके सिवाय यहाँ पर इस पेज में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन कौन से हो गए, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इंटीजर्स, पूर्णांक, धनात्मक एवं ऋणात्मक। ओके, पहला तो हो गया नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, दूसरा हो गया होल नंबर पूर्ण संख्या, तीसरा हो गया इंटीजर्स यानी पूर्णांक, जिसमें कोष्टक में लिख रखा है ब्रैकेट में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक एवं ऋणात्मक, और चौथा है आपके परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। बस इसके बारे में नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। बाकी ये जो आपके लिखा हुआ है भूमिका, भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन वाले पेज में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल जानकारी है, वही इंपॉर्टेंट है और वो रखनी भी होगी क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी। ओके फ्रेंड्स, ये पहला पेज है, उसमें यही है नॉर्मल जानकारी के लायक। फिर आगे हम चलते हैं पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। जो भी होंगे सारे रेशनल नंबर्स में ही काउंट होंगे, सारी संख्याएं सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स में ही मिलेंगे, जैसे पूर्ण संख्या होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, ये सारे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत ही, इसी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए हम सीधा देखेंगे इस चैप्टर में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। सारी रेशनल नंबर्स ही है, जैसे पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स वगैरह। इसलिए सीधा अपने इसमें सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए समृद्ध, समृद्ध यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध गुणधर्म जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है इंग्लिश में। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, तो अलग अलग नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं के रिलेटेड क्या है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है व्यवकलन, व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन। एक तो ये व्यवकलन सब्ट्रैक्शन और एक है मल्टीप्लिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ रखे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि एक बार क्वेश्चन बनाए, ज़्यादा बार तो नहीं बनाए, एक बार ही बनाए, और उसमें एक बार तो प्री बोर्ड में और एक बार बोर्ड में बनाए। ओके, तो इसमें तो व्यवकलन और गुणन का इंपॉर्टेंट है। और हम देख क्या रहे हैं वो देखिए आप, हम देख रहे हैं, वापस देख लीजिए, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म में पहली प्रॉपर्टी है समृद्ध, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी किस में, होल नंबर्स में, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं में कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो देखिए आप। तो कौन कौन सी होगी इंपॉर्टेंट, वापस देख लीजिए, एक तो व्यवकलन, एक गुणन यानी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का इंपॉर्टेंट है और एक बार ही क्वेश्चन प्री बोर्ड में, एक बार बोर्ड में पूछा गया है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारी प्रॉपर्टी कौन सी चल रही है, गुणधर्म कौन सा चल रहा है, समृद्ध का गुणधर्म। लेकिन अब हमारा पूर्ण संख्या गुणधर्म क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम ये समृद्ध या फिर क्लोजर जो प्रॉपर्टी है उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब इस पूर्णांक या इंटीजर्स में इंपॉर्टेंट क्या है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो पूर्णांक में एक पहला तो यही इंपॉर्टेंट है, योग, योग यानी एडिशन।
ये वाला इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो एक और इंपॉर्टेंट मिलेगा हमें। ओके, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर चलने के बाद हम क्या देख रहे थे फ्रेंड्स, हम देख रहे थे पूर्णांक इंटीजर्स में। इंटीजर्स में पहला तो इंपॉर्टेंट था योग, एडिशन या सम। ओके, और सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है गुणन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी एक एक बार सिंगल टाइम प्री बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है ये दोनों, बोर्ड और प्री बोर्ड। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, मेन टॉपिक जो हमारे चैप्टर का नाम है वहाँ चलते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हमारे आता है मेन हमारे चैप्टर का नाम परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे को यही देखना है कि रेशनल नंबर आखिर होता क्या है, रेशनल नंबर्स आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप रेशनल नंबर की डेफिनेशन यानी परिभाषा, ये लिखा हुआ आपके परिभाषा डेफिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जो परिभाषा या डेफिनेशन जो है रेशनल नंबर्स की, रेशनल नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप याद कर लीजिए। इसके सिवाय हम आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल वगैरह तो आपके सॉल्व करने होंगे, आप कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर अंडरलाइन करने लायक चीज़ कौन सी है, अंडरलाइन करने लायक चीज़ है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 सेकंड, हाँ, यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b भी परिमेय संख्या है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस b इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, ये जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिशन के लिए, जोड़ के लिए, योग के लिए समृद्ध है यानी कि क्लोज है या नहीं है। ओके, तो ये एक डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, और डेफिनेशन अंडरलाइन करने के लिए कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं। ओके, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, ये देखिए आप, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए b भी एक परिमेय संख्या है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी फाइंड दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a माइनस b इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये आगे काम आएंगे। कौन से अंडरलाइन करना है, ये आपके एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। तो आगे आप देखिए, अंडरलाइन करने के लिए एक यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या अंडरलाइन करना है आपको, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, अर्थात दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a इंटू बी भी एक परिमेय संख्या है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a इंटू बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये वाला आपको अंडरलाइन करना है, जो ब्रैकेट बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, इसको अंडरलाइन करना है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 4 से लगाकर 5, 4 या 5 टाइम्स, 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइक पूरा है। इसको याद करने के लिए क्या है, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध तो है, समृद्ध हैं, अगर आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो समृद्ध तो होगा, लेकिन एक चीज़, एक कंडीशन लागू होगी कि परिमेय संख्याएं a के लिए a भाग 0 परिभाषित नहीं है, a भाग 0 अपरिभाषित है, यानी कि a में 0 का भाग देंगे इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए ये अनडिफाइनेबल है, एक्सप्लेनेबल है, हम कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि a में भाग 0, a में 0 का भाग देने पर ये मान वैल्यू जो है इनफाइनाइट आ जाएगी, तो ये कंडीशन लागू नहीं होनी चाहिए। अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइड करेंगे तो भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो फिर दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह जो होगा, ग्रुप होगा, वो भाग के अंतर्गत समृद्ध होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है।
तो इंग्लिश मीडियम वालों ने लिख दिया ये मल्टीप्लिकेशन वाला। आप सुन लीजिए कहाँ पर है। वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखेंगे इस कॉलम में, और यहाँ पर लिखा हुआ आप देखिए, आप कैन यू से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, उसके नीचे देखिए आप, वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर ए डिवाइड 0। ओके, डिवाइड का निशान है, फिर 0 लिखा हुआ है, यानी कि ए में 0 का भाग देंगे, हम डिवाइड करेंगे 0 से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर ए डिवाइड का साइन है और उसके आगे 0 लिखने के बाद लिखा हुआ है इज नॉट डिफाइंड, सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। However, if we exclude 0, then the collection of all other rational numbers is closed under division। ये लिखा होगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर प्रयास कीजिए, यानी ट्राई दीज। ओके फ्रेंड्स, प्रयास करना है हमें या फिर ट्राई करना है, और ये आप पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो आप भली चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये आपके कंप्लीट आपके जो ये सारणी बनी हुई है, जो ये इंडेक्स बनी हुई है, ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, तो आप यहाँ पे चांद बनाइए, तारे बनाइए, कुछ भी बनाइए, यहाँ पर होली दिवाली जो भी करनी है कर लीजिए, यहाँ पे आसपास में मैं भी कर रहा हूँ। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को आप याद ही कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पूरा याद करेंगे तो एग्जाम्पल भी अपने हिसाब से सही कर देंगे इसके हिसाब से। तो आपको फ्रेंड्स इसको याद करना है, जैसे तैसे करके आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ये पूरी सारणी जो है, पूरी इंडेक्स जो है, वो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आप कहें तो मैं इसको बता दूं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आएगा, चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ, कोई ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ। ओके, ये वाली इंडेक्स जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए फिर से। कौन से वाली? ये वाली, यहाँ से लगाकर आप, ये पूरी इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स क्या होंगे, उत्तर क्या होंगे, वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। क्या देखते हैं इस इंडेक्स में, क्या देखेंगे सबसे पहले? देखिए परिमेय संख्याएं। ओके, इंग्लिश में लिखा होगा रेशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले तो यस लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ ही है, यस लिखा हुआ है। इस लाइन में देखना है, रेशनल नंबर्स वालों की लाइन में परिमेय संख्या है, पहले में हाँ, दूसरे में हाँ, फर्स्ट में यस, सेकंड में यस, यानी कि परिमेय संख्या एडिशन, योग और व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन दोनों में हाँ हाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में आगे जो होगा वो आपके मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए आप, मैं वापस इसको बता देता हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी इंडेक्स जो है वो है इम्पोर्टेंट। ओके, इस पर चांद सितारे जो भी है आप लगा दीजिए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये एरो जहाँ पे दिखेगा वहीं देखिएगा आप। ओके, एरो कहाँ दिखेगा? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में लिखा होगा रेशनल नंबर्स, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी चलेगी? ऊपर देखिए समृद्ध यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी या क्लोज्ड अंडर। ओके, यहाँ पे लिखा होगा क्लोज्ड अंडर। अब आगे परिमेय संख्याओं की जो आपके रो मिलेगी, जो आपके लाइन मिलेगी, उसी में देखना आप। तो आप देखिए यहाँ पे एडिशन, योग में हाँ लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। फिर आगे व्यवकलन लिखा हुआ है, व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी यस है। एक तो ध्यान इधर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप वापस देख लीजिए। सबसे पहले हम परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर से। ओके, परिमेय संख्या है, हम देख रहे हैं क्लोज्ड अंडर यानी कि समृद्ध है। किसके अंतर्गत समृद्ध है? अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो परिमेय संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? परिमेय संख्या। आपके लिखा हुआ है इंग्लिश में रेशनल नंबर्स, जिसमें सबसे पहले हाँ लिखा हुआ है यस एडिशन में, सब्ट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन में आपके हाँ लिखा हुआ है यस। तीसरा है गुणन में, मल्टीप्लिकेशन में भी यस होगा, हाँ होगा। और चौथा है डिवीज़न, भाग में नहीं लिखा हुआ है, नो। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, पूर्णांक। आगे वाली रो बनेगी आपके पूर्णांक की, यानी कि इंटीजर्स की। इंटीजर्स में, पूर्णांक में सबसे पहले आपको यस होगा, फिर दूसरे में क्या होगा? यस। तीसरे में क्या होगा? यस यानी हाँ, और चौथे में नहीं तो लिखा हुआ आपके। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं हम। थर्ड नंबर पे पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में लिखा हुआ आपके होल नंबर्स। अब यस हाँ होगा, फिर दूसरे में क्रॉस नहीं होगा। ओके, तीसरे में यस लिखा हुआ ही है,
और चौथे में नहीं होगा, नो लिखना है। ओके, ये आपके होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं की कंप्लीट रो हो गई। फिर आगे चलते हैं चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या होगा, तो पहले में होगा यस, हाँ, दूसरे में नहीं लिखा हुआ है, तीसरे में हाँ यस, चौथे में नो नहीं। इस तरीके से ये आपकी पूरी कंप्लीट सारणी हो गई, इंडेक्स हो गई, ये क्रॉस हो जाएगा आपके। ओके, यानी कि फोर्थ नंबर पे आपके क्रॉस हो जाएगा। ये आपके होली दिवाली वाली पूरी इंडेक्स हो गई। कौन सी इंडेक्स हो गई आपके, ये वाली समृद्ध वाली, क्लोज प्रॉपर्टी वाली। ओके, क्लोज्ड अंडर। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं हम। आगे में कौन सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है क्रम विनिमेयता, लिखा हुआ है क्रम विनिमेयता लिखा हुआ है, यानी कि कम्यूटेटिविटी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा कम्यूटेटिविटी, और आपके आगे देखिए उसमें सबसे पहले आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, चलिए फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याओं के लिए क्या क्या होगा कम्यूटेटिविटी में, यानी क्रम विनिमेयता में होल नंबर्स में क्या होगा। होल नंबर्स में आप देखिए दो ही इंपॉर्टेंट है, आप टिक यही लगा दीजिए, योग यानी कि एडिशन। ओके, एडिशन वाला इंपॉर्टेंट है, और एक आपके मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो है योग यानी कि एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, ये होल नंबर्स में इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आगे हम चलेंगे तो नेक्स्ट आगे चलने पर हमारे को मिलेंगे पूर्णांक। क्या मिलेंगे, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या है, तो आप इसमें देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो एडिशन वाला ही है, योग। कौन सा है, ये वाला एडिशन। एडिशन यानी कि योग, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और पूर्णांक जो है इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला अपने डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये वाले इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके हो गए इंटीजर्स। फिर आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमेयता, जिसमें अब सबसे मेन रोल है जो अब इम्पोर्टेंट है और आपको इम्पोर्टेंट लगाने भी है। परिमेय संख्या, जो हमारे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स। इसमें देखिए आप सबसे पहले है योग यानी एडिशन। एडिशन में आप नीचे चलिए, सीधा आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, किसको अंडरलाइन करना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हम नीचे चलेंगे तो अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास होगा क्रम विनिमय। कम्यूटेटिविटी में हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ये याद कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आपके आएगा यहाँ पर लिखा हुआ व्यवकलन। व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आपको इसकी डेफिनेशन ही याद करनी है, अंडरलाइन कर लीजिए आप। अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, पूर्णांकों के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, अर्थात पूर्णांक परिमेय संख्याएं भी हैं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, तो व्यवकलन परिमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन is not commutative for integers and integers are also rational numbers, so subtraction will not be commutative for numbers, so subtraction will not be commutative for rational numbers too, ये लिखा हुआ है आपके। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणन। गुणन में आपको अंडरलाइन क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय है, व्यापक रूप से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स इन जनरल a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। डिवीज़न में देखना है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ये अंडरलाइन करके फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज, तो आप आगे नेक्स्ट चलते रहिएगा। ओके,
चलिए फ्रेंड्स, ये आपके एक हो गई, वापस इंडेक्स आ गई, सारणी आ गई। ये आपके पूरी इंपॉर्टेंट है सारणी, जो पूरा ब्लॉक है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। ओके, पूरी सारणी जो है, पूरी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप, इंडेक्स इंपॉर्टेंट तो है, अब इसको सॉल्व भी तो करना है कि किस तरीके से होगा। ओके, तो अब आप देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो सामने लिख रखा है, इंग्लिश मीडियम वाले जो ये आपके बनी हुई इंडेक्स सारणी जो भी बनी हुई है, ठीक है, तो ट्राई दीज में देखिए, प्रयास कीजिए में, प्रयास कीजिए में आप देखिए यहाँ पर कहाँ देखना है, ये वाला प्रयास कीजिए जहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है क्रम विनिमय। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है कम्यूटेटिव 4। ओके, योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए आप ये देखिए फ्रेंड्स, क्रम विनिमय वाली है आपके सारणी जो है वो कम्यूटेटिव के लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं। इस रो में देखना है ओनली रेशनल नंबर्स में, क्या देखना है, तो इसके आंसर क्या होंगे, पहले में हाँ लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है पहले में, फिर दूसरे में क्या होगा, नो, तीसरे में क्या होगा, यस, चौथे में क्या होगा, नो। ये आपके परिमेय संख्या में लिखना है, इस लाइन में लिखना है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपके आएगा पूर्णांक, इंग्लिश में लिखा हुआ है इंटीजर्स। इस रो में, इसी लाइन में देखना आपको, तो पूर्णांक में आप क्या देखेंगे, तो पहले में होगा यस हाँ, दूसरे में लिखा हुआ है नहीं, तीसरे में होगा यस हाँ, चौथे में होगा नहीं। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है यहाँ पे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो इसमें देखिए आप क्या होगा, तो पहले में होगा यस हाँ, दूसरे में होगा नहीं, नो होगा, ठीक है, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा यस और चौथे में होगा नो। ये आपके इस लाइन में होगा पूर्ण संख्याओं में। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखिए आप, नेक्स्ट आएगा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। इस रो में, इस लाइन में देखिए आप, यहाँ पर पहले में क्या होगा, तो पहले में होगा यस, दूसरे में होगा नो, तीसरे में होगा यस और चौथे में होगा नो। नो तो लिखा हुआ ही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई अपने पूरी कम्यूटेटिव 4 यानी कि क्रम विनिमय वाली सारणी। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, आगे देखिए आप, आगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसोसिएटिविटी। क्या लिखा हुआ होगा, एसोसिएटिविटी। ओके, कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। और हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है साहचर्यता या फिर सहचारिता। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक गुणधर्म है। ओके, तो उसमें अब देखिए आप, इसमें आपको देखना है फर्स्ट नंबर पे पूर्ण संख्याओं के लिए, होल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स के लिए। ओके, तो ये इंडेक्स में आपके इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इस इंडेक्स में आपके एक तो इंपॉर्टेंट है ये वाला गुणन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, और एक है एडिशन वाला। ये दोनों भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। योग और गुणन कौन कौन से होंगे, वापस देख लीजिए आप, इसमें होंगे पूर्ण संख्याओं में, ओके, होल नंबर्स में एसोसिएटिविटी, सहचारिता या साहचर्यता वाला। तो ये गुणधर्म, ये प्रॉपर्टी लगेगी आपके एडिशन में, योग में और मल्टीप्लिकेशन में, गुणन में। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे आपके आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णांक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर इंटीजर्स। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन से, तो योग है, कौन सा है, योग यानी एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन सारे लगभग पूछ रखे हैं, कोई ये वाला पूछा हुआ, कोई ये वाला पूछा हुआ, लेकिन ये तो पूछा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब आपके आगे चलने पर हमारे देखिए फ्रेंड्स, आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है परिमेय संख्याएं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स में सबसे पहले देखिए योग के लिए, योग यानी एडिशन के लिए। तो एडिशन या योग के लिए आप देखिए अंडरलाइन करने होंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला। चलिए मैं यहाँ पर आपके कॉलम ही बना देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है, अर्थात किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं ए, बी तथा सी के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी प्लस सी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स a, b एंड c। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये लिखा हुआ है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो वापस आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। इंपॉर्टेंट लगाने के लिए क्या है, ये देखिए आप, परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ये अंडरलाइन कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमारे को यहाँ पर मिलेगा गुणन। गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए भी यहाँ पर जो आपकी टर्म लिख रखी है वो इंपॉर्टेंट है, आपको तो सीधा ये याद ही करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है, अर्थात किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं a, b तथा c के लिए a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये वाला याद ही रख लेना आप, यानी एसोसिएटिव है साहचर्य। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स a, b एंड c। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये आपके फ्रेंड्स नए सिलेबस के हिसाब से है, पुराने साल के पेपर है, और बुक की जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये नए सिलेबस के हिसाब से है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो लगा रहे हैं और इसी साल की ये बुक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम। अब आएगा आपके यहाँ पर देख लीजिए भाग। ओके, भाग आएगा, यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ होगा यहाँ पर डिवीज़न। कौन सा भाग आएगा, ये लिखा हुआ आप देख लीजिए भाग। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ डिवीज़न। इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सीधा नीचे लिखा हुआ आप देख लीजिए, परिमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। ओके, डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ये अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। ये आपको अंडरलाइन इसलिए है क्योंकि ये सारे इस सारणी में मिलेंगे, जो हम लास्ट में जो सारणी मिलेगी और हम भरेंगे कंक्लूसिव जो इंडेक्स आपको मिलेगी, तो उसमें आपको सारा ये सॉल्व यही मिलेगा अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप इसको याद कीजिए। फिर अब आगे चलते हैं हम। ये आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए साहचर्य, इंग्लिश में लिखा हुआ है एसोसिएटिव फोर। ओके, प्रयास कीजिए में है, ट्राई दीज में एसोसिएटिव फोर। एसोसिएटिव फोर में अब आप फ्रेंड्स देखिए, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर नोट कीजिए परिमेय संख्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है रेशनल नंबर्स। अब इसकी रो में देखना, इसके सीधा सीधा लाइन में देखिए आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है योग के लिए, यानी कि एडिशन के लिए क्या होगा, यस। फिर आएगा व्यवकलन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नो, यानी नहीं। तीसरा आएगा आपके गुणन के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये आ जाएगा आपके यस। और फोर्थ में तो लिखा हुआ ही है आपके डिवीज़न के लिए क्या आ जाएगा, नो। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आपके सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है पूर्णांक, लिखा हुआ है इंटीजर्स। इंटीजर्स वाली रो इस लाइन में देखिए आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है योग के लिए यस, फिर दूसरा है सेकंड नंबर नो, इंटीजर्स पूर्णांक के लिए नो। थर्ड नंबर पे आपके यस, ओके, और फोर्थ नंबर पे नो। ओके, फोर्थ नंबर पे क्या होगा, नो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे देखिए आप, लिखा हुआ है नेक्स्ट आगे पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स में पहले में तो लिख रखा है, पहले में लिखा हुआ है यस हाँ, दूसरे में नो नहीं, तीसरे में थर्ड हाँ यस, चौथे में नो नहीं, ये आपको लिखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में लिखा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में पहले में आपके लिखना है यस हाँ, सेकंड नंबर पे आपके लिखा हुआ है नो नहीं, थर्ड नंबर पे यस हाँ, फोर्थ नंबर पे नो नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंडेक्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये के लिए। तो साहचर्य के लिए मैं वापस बोल देता हूँ, साहचर्य के लिए इंडेक्स वापस से चलिए फ्रेंड्स, साहचर्य इंग्लिश में लिखा हुआ है एसोसिएटिव फोर। ओके, एसोसिएटिव फोर में क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। कौन सी रो, फर्स्ट रो में देखना, पहली लाइन में परिमेय संख्या। इसके आगे आगे आपको निशान लगाना है, तो निशान क्या रहेंगे आपको, साइन आप अभी लगा दीजिए इसमें। फर्स्ट में क्या होगा, तो फर्स्ट में होगा यस, सेकंड में होगा नो नहीं, थर्ड में होगा हाँ यस, और फोर्थ में होगा नो नहीं। ओके, फिर आगे चलिए आप फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे मिलेगा आपको पूर्णांक। क्या मिलेगा, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले लिखना है आपको यस हाँ, दूसरे में आपको लिखना है नो नहीं,
तीसरे में आपको लिखना है यस हाँ, फोर्थ में चौथे में लिखना है नो नहीं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलिए आप आगे आपको देखिए इसमें पूर्ण संख्या लिखा हुआ है इंग्लिश में होल नंबर्स। इस रो में इस लाइन में देखिए आप, इस लाइन में आपको देखना है तो सबसे पहले यस हाँ, सेकंड नंबर पे नो नहीं, थर्ड नंबर पे यस हाँ, फोर्थ नंबर पे नो नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फिर अब लिखा हुआ है प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो है प्राकृत संख्या है उसमें होगा फर्स्ट पहले में यस हाँ, दूसरे में नो नहीं, तीसरे में यस हाँ, चौथे में नो नहीं। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप इस एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आएंगे। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हमेशा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अंदर से ही पार्ट के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेसन के अंदर से ही। एक्सरसाइज में से ना के बराबर बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज को, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी याद करना। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो अभी पहले किया था अपन ने ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए -4/5 इंटू -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, पार्ट के अंदर से ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट तो आप मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब आप देखिए फ्रेंड्स, अब मेन बात करते हैं हम, जो बोर्ड और प्री बोर्ड, बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों एग्जाम में, दोनों एग्जाम्स में आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य की भूमिका, इंग्लिश में लिखा हुआ है द रोल ऑफ ज़ीरो। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। हर एक साल छोड़ के एक साल पूछे जाते हैं इनमें से और इनमें से। कौन कौन से? शून्य, जीरो की भूमिका। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ होगा द रोल ऑफ ज़ीरो, ये लिखा हुआ होगा। और फिर दूसरा आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक की भूमिका, लिखा हुआ है इस कॉलम में, इंग्लिश में लिखा हुआ द रोल ऑफ वन। कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो ज़ीरो होता है वो एक तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्समक। और कौन सा तत्समक? योज्य तत्समक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल एज। ओके, यानी कि ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स, इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। ये आपके लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप एक की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ वन में आप देखिए यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं के लिए, क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक हैं। क्या एक पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक है? तो हाँ। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले देखिए यहाँ पर क्या आपको अंडरलाइन करना है, तो ये अंडरलाइन करना है, ये वाला। किसी भी परिमेय संख्या ए के लिए a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए, यानी कि एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ओके, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा यू विल फाइंड दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर विथ वन यू गेट बैक द सेम रेशनल नंबर एज द प्रोडक्ट। ओके, मीन्स यू विल फाइंड दैट a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर एनी रेशनल नंबर a। ओके, वी से दैट वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक हैं, एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, शून्य की भूमिका, एक की भूमिका। अरे ये जहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला आप देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। ये फॉर्मूला आपको परिभाषा में, डेफिनेशन में कहीं ना कहीं आपको शो करना पड़ेगा, योग और व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का नियम। ओके, यानी कि आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये वाला ब्लॉक आप जो है इसको आप कंप्लीट आप फॉर्मूले के रूप में याद करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि हिंदी में
ओके, ये वाला पूरा याद करना इस कॉलम में, ये जो नीचे फॉर्मूला है ये याद करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। और अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ा है, इस लेसन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आप कर लीजिए प्रयास, तो आप कर लीजिए प्रयास। प्रयास इंपॉर्टेंट है, वैसे करिए क्या इसमें से इंपॉर्टेंट किस तरीके से, देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। इसमें से है तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली वन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब आप इसको चाहे तो साथ में दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कौन से वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। इसका आंसर तो आपके आएगा 7/30, क्या आएगा 7/30, 7/30। ओके, तो ये इसका आंसर आएगा। और ये जो सेकंड नंबर आपको दिख रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये देखिए आप, कौन से वाला, ये वाला सेकंड नंबर, इसका आपके आंसर आएगा 0, क्या आएगा 0। तो ये आप चाहे तो प्रयास कर लीजिए, लेकिन इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 3 आपको मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3 देखने को मिल रहा है आपको, उदाहरण नंबर 3। तो ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आप, से 7 बार आ रखा है, और जिसमें 5 बार तो प्री बोर्ड में आ रखा है, 2 बार बोर्ड में आ रखा है। यहाँ पर मेरे पास बुक पड़ी है, उस बुक में लिखा हुआ है। ओके, वो बुक तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो बुक काफ़ी क्लियर दिखाई नहीं देगी। यहाँ से जो है काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट चैप्टर में, पहला जो चैप्टर परिमेय संख्या रेशनल नंबर, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, सारे इंपॉर्टेंट अगर आपने इसको पढ़ ही लिए और काफ़ी क्लियर याद कर लिए, तो आप चाहे तो ये 1 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो था ना, अभी हमने इंपॉर्टेंट लगाया, ये जो है फाइंड 2/5 वाला है। ओके, तो ये आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आप चाहे तो प्रयास कर लीजिए, ओके, ट्राई दीज कर लीजिए। और अब आप देखिए, आप एक्सरसाइज 1.1 सब कुछ आप पूरा पार्ट में अंदर से पढ़ ही लिया है। तो आप चाहे तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये लिख रखा है आपके 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर लिखा हुआ है, ये पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं चाहे तो। देखिए आप, इन सब के आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो आप, ये आप चाहे तो पूरा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। देखिए आप, कौन सा है फर्स्ट नंबर, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें अलग अलग आंसर है, जिसमें इस फर्स्ट नंबर में भी फर्स्ट है, पहले का भी पहला है, इसका आंसर आपको देखिए आप, वो संख्या है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें वही नंबर मिलता है, वही संख्या मिलती है। इसलिए ये जो 1 है, 1 जो है वो क्या है, गुणात्मक तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो इसका उत्तर रहेगा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक यानी कि कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आगे इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आगे जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर होगा, आप देखिए आसानी से दिख रहा है आपको, पहले तो लिखा हुआ है -13/17, इसको मल्टीप्लाई किया -2/7 से, और इस तरफ जो इक्वल के इस तरफ, बराबर के इस तरफ वाला जो आप देखिए, तो जस्ट उल्टे कर लिए, जस्ट जो पहले नंबर था वो सेकंड नंबर पे और सेकंड नंबर था वो पहले नंबर पे कर दिया। आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट नंबर पे था वो सेकंड नंबर पे, और ये जो सेकंड नंबर पे था वो फर्स्ट नंबर पे, यानी कि ये क्रम चेंज हो गया, यानी गुणन की क्रम विनिमयता। ओके, गुणन की क्रम विनिमयता, गुणन की क्रम विनिमयता, यानी कि आप देख लीजिए इसको, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर क्या रहेगा, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आंसर रहेगा कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये इसका आंसर रहेगा। फिर आप देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, उसका उत्तर रहेगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स है, तो ये आपका आंसर रहेगा। और ये तीनों उत्तर इसके होंगे इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन या इन्वर्सली मल्टीप्लिकेटिव। अब आप ये चाहे तो ये पहले वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जब साइज इंटरनली जो है आंतरिक रूप से आपने पढ़ लिया है तो ये पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई सॉल्व के लिए नहीं है। और अगर चाहें तो आप ये यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए, जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला पढ़ लेना आप, 6 नंबर, ठीक है ना। दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए माध्य की अवधारणा सहायक है। जो माध्य होता है वो कॉन्सेप्ट इसके लिए काम में आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स, द आइडिया ऑफ मीन हेल्प्स अस टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट थे और सब अंदर से इंपॉर्टेंट थे। अंदर से पार्ट के जो एक्सरसाइज के कोई इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आप अंदर से जितना भी है अंदर से ही पढ़िए इसको।
और उन्हीं के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझते रहिए और इसी को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर में तो यही था आपके इंपॉर्टेंट के लिए। बाकी नेक्स्ट हम आगे और देख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नए सिलेबस के हिसाब से जो है आपके सामने जो ये बुक दिख रही है, ये नए सिलेबस के हिसाब से हैं और पिछले पुराने सालों के पेपर इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं। और उसमें लिखा हुआ भी है, किसी में लिखा हुआ है 3 से 4 बार आ रखे हैं, किसी में लिखा हुआ है 7 से 8 बार आ रखे हैं। तो ये मैंने आपको नहीं बताया, सीधा यही बताया इंपॉर्टेंट है, भले ही वो 3 बार आए, भले ही वो 10 बार आए। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 2 के लिए हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में